गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में हम एक जावा लॉजिकल प्रोग्राम यहाँ पे कवर करेंगे, क्योंकि जब भी आप ऑटोमेशन इंटरव्यू में अपीयर होते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए, तो जावा के लॉजिकल प्रोग्राम मोस्ट लाइकली आपसे वहां पे पूछे जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए मैं ये कुछ वीडियोस जो हैं जावा लॉजिकल प्रोग्राम के यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। आई होप ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे जब आप कोई भी इंटरव्यू फेस करेंगे। करेक्ट। और प्लीज यहाँ पे मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो जो लॉजिकल प्रोग्राम हम यहाँ कवर करेंगे दैट इज फाइंड लॉन्गेस्ट वर्ड इन द सेंटेंस। ये आपका लॉजिक आपको क्रिएट करना है कि आपके पास एक सेंटेंस है जिसमें से आपने लॉन्गेस्ट वर्ड को फाइंड करना है। करेक्ट। और जैसे कि यहाँ पे हमारा सेंटेंस है, हम एक स्ट्रिंग हमने डिफाइन की है विद द नेम सेंटेंस। ये है जावा सेलेनियम साइप्रस एंड प्ले राइट। तो यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट वर्ड है ये हमारा सेंटेंस है एक। इसमें से लॉन्गेस्ट वर्ड कौन है? दैट इज प्ले राइट। क्यों? क्योंकि इसके पास टोटल 10 कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड बाकी यहाँ पे 7 है, सेलेनियम में 8 है एंड जावा में 4 है। तो लॉन्गेस्ट वर्ड हुआ हमारा यहाँ पे प्ले राइट। तो पहले हम ये वाला केस हैंडल करेंगे जहां पे जो हमारा सेंटेंस है वहां पे सिर्फ एक ही वर्ड है जो लॉन्गेस्ट है, बाकी सब उससे छोटे हैं। तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजियर हो। इजियर तो ये भी नहीं, यहाँ पे भी इसको आपको एक लॉजिक बनाना पड़ेगा। बट एक केस और आएगा कि जब आपका जो सेंटेंस है उसके अंदर जो मैक्स लेंथ है वो मोर देन वन हो, यानी कि व्हेन मोर देन वन आर देयर, यानी कि जैसे कि अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे चेंज किया, सिलेनियम क्यूए बना दिया मैंने इस वर्ड को, और यहाँ पे प्लेराइट। तो ये अब दोनों की लेंथ क्या है? इसकी भी 10 है, इसकी भी 10 है। तो यहाँ पे अब क्या हुआ कि मोर देन वन हमारे वर्ड्स हैं जिनकी लेंथ बराबर है, लेकिन वो दोनों मैक्स हैं। तो उस केस में हमें ये भी ध्यान रखना कि वो दोनों वर्ड्स ही हैं। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आना चाहिए लॉन्गेस्ट वर्ड इज सेलेनियम क्यूए भी लॉन्गेस्ट है और प्लेराइट दोनों ही लॉन्गेस्ट हैं। तो ये हम यहाँ पे क्विकली इस टॉपिक को कवर करते हैं, इस लॉजिक को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आई होप आपको डेफिनेटली यहाँ से एक पर्सपेक्टिव मिलेगा, आपको लॉजिकल प्रोग्राम कैसे बनते हैं, आपको यहाँ से एक उसकी जरूर यहाँ से आप इनको चीजों को हेल्प, आपको हेल्प मिलेगी। करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई हुई है, उसके अंदर हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की हुई है दैट इज विद द नेम सेंटेंस, और ये सेम मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग डिक्लेयर की है। करेक्ट। अब हमें क्या करना है, आपको मैं अपने नोट्स रेफर कर लूंगा बीच में अगर मुझे कहीं पे इस चीज में कोई डाउट हो। मैंने अपने नोट्स ऑलरेडी यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी जो ये स्ट्रिंग है इसको हमें एरे में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे अब क्या है, जो हमारी स्ट्रिंग है वो क्या है, पूरी उसके बीच में स्पेसेस है। तो हमारे पास एक मेथड अवेलेबल होता है स्ट्रिंग का। ये हमारी स्ट्रिंग का नेम है, दैट इज सेंटेंस डॉट स्प्लिट मेथड है हमारा। स्प्लिट मेथड में क्या होता है कि जो स्ट्रिंग है वो एक स्प्लिट हो जाएगी इन एंड उसका क्या बन जाएगा, एरे बन जाएगा। तो ये हमें यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो इस स्ट्रिंग को स्प्लिट करने का जो सेपरेटर है वो क्या है, स्पेस है। आप देख रहे हैं, स्पेस से हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को सेपरेट करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। तो ये जो सिंबल है दैट इज स्लैश एस, ये हमारा स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि हम सेंटेंस जो हमारी स्ट्रिंग है उसको स्प्लिट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेस, और ये क्या करता है, स्ट्रिंग एरे रिटर्न करेगा यहाँ पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक स्ट्रिंग एरे के अंदर सेव कर लेना है, और हम इसका नाम वर्ड्स रख देते हैं। करेक्ट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये मेरी स्ट्रिंग है ये अल्टीमेटली एक एरे बन जाएगी, और एरे का नाम है वर्ड्स। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, अब हम जस्ट प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए, जैसे आप मैथमेटिक्स में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ लेट करते हैं, कुछ अज्यूम करते हैं, तो हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, हम एक स्ट्रिंग यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, स्ट्रिंग, और इसका नाम हम रख देते हैं लॉन्गेस्ट। कि चलो ये हमारी लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है। जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये हमने एक स्ट्रिंग यहाँ पे अज्यूम कर ली, जस्ट एम्प्टी है स्ट्रिंग जस्ट, बट हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारी लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है इस पूरे के पूरे सेंटेंस में से। करेक्ट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपने अब एक लूप चलानी, क्योंकि हमारा एरे बन चुका है, वर्ड्स हमारा एक एरे है।
और उस एरे के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? जावा है, सिलेनियम है, साइप्रस है एंड प्लेरेट। ये चार हमारे एलिमेंट बन चुके हैं क्योंकि उनको हमने स्पेस से स्प्लिट किया है। तो ये चार एलिमेंट है एरे के, हम एक फॉर ईच लूप लगाएंगे और हम इन वर्ड्स को आइटरेट करेंगे और इनकी लेंथ को यहाँ पे यूज करेंगे आगे ले। कैसे करेंगे? हम यहाँ पे एक फॉर ईच लूप लगाते हैं और फॉर ईच लूप में हम क्या करेंगे, हमारा वर्ड्स जो है ये एरे है जिसको हमने आइटरेट करना है, और ये क्या एक स्ट्रिंग टाइप का एरे है, तो हमें एक स्ट्रिंग यहाँ पे रखना है जिसका नाम मैं वर्ड रख देता हूँ खाली। ठीक है, वर्ड्स हमारा क्या है? एरे है। वर्ड हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम ये अज्यूम करते हैं, हम एक कंडीशन डालते हैं कि जो जब लूप चलेगी तो क्या होगा, पहला वर्ड कौन सा आएगा? जावा। तो वर्ड जो वेरिएबल है उसके अंदर वर्ड हमारा कौन सी वैल्यू आएगी? जावा। तो हम यहाँ पे ये कंडीशन डालते हैं कि इफ, हमारा टारगेट क्या है कि हमने लॉन्गेस्ट वर्ड फाइंड करना है इस पूरी सेंटेंस में से। तो हम क्या करते हैं कि वर्ड यानी कि जो वर्ड है, वर्ड डॉट लेंथ, इसकी जो लेंथ है क्या वो हमारे लॉन्गेस्ट से, लॉन्गेस्ट डॉट लेंथ से ग्रेटर देन है? अगर हम अभी फर्स्ट आइट्रेशन की बात करें, मैं यहाँ पे इसको, हम इन चीज को थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। जो फर्स्ट आइट्रेशन चलेगी तो फर्स्ट आइट्रेशन में आपको पता है क्या आएगा? वर्ड जावा। और लॉन्गेस्ट क्या है हमारा? वो तो अभी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? इफ वर्ड डॉट लेंथ ग्रेटर देन लॉन्गेस्ट डॉट लेंथ, यस वो ट्रू होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा लॉन्गेस्ट है जो स्ट्रिंग, उसमें क्या असाइन कर देंगे हम उसमें वर्ड को असाइन कर देंगे। करेक्ट। तो यानी कि जो फर्स्ट आइट्रेशन चलेगी तो हमारा जो स्ट्रिंग है लॉन्गेस्ट, जो हमने ये डिक्लेयर किया दिस वन, जिसको हमने अज्यूम किया, तो वो उसकी वैल्यू फर्स्ट आइट्रेशन में क्या बन जाएगी? दैट विल बिकम जावा। फर्स्ट आइट्रेशन में जब हमारी यहाँ पे आइट्रेशन वन है, करेक्ट, ये जावा बन जाएगी क्योंकि हमने यहाँ पे इसको असाइन कर लिया है। और बस ये आपने करना है। अब जब सेकंड आइट्रेशन चलेगी, सेकंड आइट्रेशन में सेकंड आइट्रेशन में अब लॉन्गेस्ट की वैल्यू क्या है? पहले ही जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, लॉन्गेस्ट की वैल्यू क्या एग्जिस्ट करती है? हमारी जावा। और अब सेकंड आइट्रेशन में कौन सा वर्ड आएगा? सिलेनियम। तो सिलेनियम की जो लेंथ है वो किससे, लॉन्गेस्ट से ज्यादा है? यस ज्यादा है। तो अब सेकंड आइट्रेशन में क्या होगा? जो लॉन्गेस्ट वर्ड है वो क्या बन जाएगा? लॉन्गेस्ट बन जाएगा अब सिलेनियम। क्यों? क्योंकि जो सिलेनियम वर्ड है उसकी लेंथ जावा वर्ड से ज्यादा है, जो कि हमारी आइट्रेशन वन में था जावा और आइट्रेशन टू में क्या है? सिलेनियम। अब जब यहाँ पे हमारा थर्ड आइट्रेशन चलेगा तो कौन सा वर्ड आएगा? साइप्रस। तो साइप्रस की जो लेंथ है वो क्या है हमारी? सेवन। और ऑलरेडी जो लॉन्गेस्ट है उसकी लेंथ क्या है? सिलेनियम की एट। तो अभी ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो यहाँ पे ये हमारा वैल्यू साइन नहीं होगा। तो लॉन्गेस्ट अभी भी क्या रहेगा हमारा? थर्ड आइट्रेशन में भी क्या रहेगा? स्टिल अभी भी सिलेनियम ही रहेगा। आई होप ये आप लॉजिक फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे अभी भी थर्ड आइट्रेशन में भी लॉजिक में क्या, सॉरी, लॉन्गेस्ट क्या रहेगा? सिलेनियम रहेगा। फिर फोर्थ हमारी आइट्रेशन चलेगी, उसमें प्ले राइट आएगा। तो प्ले राइट की लेंथ कितनी है? 10। इज इट ग्रेटर देन लेंथ ऑफ सिलेनियम? यस वो से ग्रेटर है। तो जो हमारा वर्ड यानी कि करंट वर्ड प्ले राइट है, लॉन्गेस्ट के अंदर क्या साइन हो जाएगा? प्ले राइट साइन हो जाएगा। तो जब हमारी आइट्रेशन फोर चलेगी तो यहाँ पे क्या होगा? लॉन्गेस्ट के अंदर क्या आ जाएगा? प्ले राइट। करेक्ट। अब हम इसको, प्रोग्राम को रन करते हैं। मैं यहाँ पे इसको एक मिनट के लिए हटा देता हूँ। और जब लूप चल जाएगी पूरी की पूरी तो यहाँ पे क्या होगा, हम इस प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आया, हम प्रिंट करते हैं लॉन्गेस्ट वर्ड
इज इक्वल टू, और प्लस में क्या होगा, जो हमारा वेरिएबल हमने अज्यूम किया था शुरू में, डिक्लेयर किया था, दैट इज लॉन्गेस्ट, जो इनिशियली एम्प्टी था, लेकिन लूप चलने से हमने क्या किया, उसमें लॉन्गेस्ट वर्ड को असाइन कर दिया। तो हम यहाँ पे अब रन करते हैं और लेट अस सी कि ये क्या आउटपुट आता है हमें। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं लॉन्गेस्ट वर्ड इज प्ले राइट। तो प्ले राइट यहाँ पे हमारा जो है लॉन्गेस्ट वर्ड है वो यहाँ पे बन चुका है। आप चाहे इसको फर्स्ट आइटरेशन यहाँ पे रखें, फर्स्ट पोजीशन पे रखें, मैं इसको यहाँ से हटा के मिड में रख देता हूँ कहीं पे, ऐसा कुछ वो डिफरेंस नहीं है कि लास्ट में, तो इसलिए वो है। मैं फिर से अब यहाँ से रन करता हूँ और आप देखेंगे कि ये अभी भी हमें जो आउटपुट मिलेगी, इट विल स्टिल बी प्ले राइट। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, जब भी जो हमारा करंट वर्ड है जो हमारा लूप में चल रहा है, हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, उस वर्ड की लेंथ को कंपेयर कर रहे हैं मैक्स जो लॉन्गेस्ट वर्ड है उसकी लेंथ से। तो ये लॉजिक यहाँ पे लगेगा कि आपने लॉन्गेस्ट वर्ड की और करंट वर्ड की लेंथ को कंपेयर करना है। अगर वो उससे ग्रेटर है तो उस वर्ड को हमने लॉन्गेस्ट में असाइन कर देना है। ठीक है ना? तो उससे क्या है कि जो हमारी जब जब भी लूप चलेगी तो करंट आइटरेशन में वो लॉन्गेस्ट वर्ड को असाइन करती रहेगी बार बार, और अल्टीमेटली हमारा जो वर्ड बनेगा वो हमें लास्ट में लॉन्गेस्ट वर्ड यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। करेक्ट? तो ये चीज हमने यहाँ पे देखी। आई होप ये लॉजिक आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड हुआ कि कैसे यहाँ पे बनाया गया। अब यहाँ पे हम एक चीज और जो हमने केस 2 डिस्कस किया था उसको ट्राई करते हैं कि क्या हम उसको यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो सिलेनियम हमारा ये है, मैं इसको एक तो क्या काम करता हूँ, इस प्रोग्राम को हम फिर से, नहीं ये बना हुआ, चलो इसी में ट्राई करते हैं एक बार। यहाँ पे हमने किया, और अब हम क्या करते हैं, सिलेनियम क्यूए मैंने यहाँ बना दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सिलेनियम क्यू है उसके भी 10 कैरेक्टर्स हैं और प्लेराइट के भी 10 कैरेक्टर्स हैं। तो अब यहाँ पे टाई है, तो यानी कि दो वर्ड्स ऐसे हैं जो दोनों की मैक्स लेंथ सेम है, यानी कि दो अब हमारे यहाँ पे वर्ड बन चुके हैं। तो अगर अब मैं यहाँ पे इसको रन करूं, तो अभी तो जो मैंने प्रोग्राम बनाया वो सिर्फ एक ही इसको आइडेंटिफाई कर रहा है। करेक्ट? अब हम चाहते हैं कि जो हमारी आउटपुट आए, क्योंकि हमारे पास मोर देन वन वर्ड्स हैं हमारे सेंटेंस में जिनकी दोनों की लेंथ सेम है, तो वो कैसे आएगी? आइडली हमारी आउटपुट कैसे आनी चाहिए, यानी कि वो दोनों वर्ड यहाँ पे आ जाएं। अब आपको पता है कि जब हमें मोर देन वन इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी कि मोर देन वन हमें यहाँ पे एलिमेंट्स यानी कि जो अपने वर्ड्स हैं शो करने हैं, तो जो चीज इसको कंटेन करेगी वो भी मुझे ऐसी रखनी पड़ेगी जो दो मोर देन वन को स्टोर कर सके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोग्राम के अंदर एक हम लिस्ट डिक्लेयर करेंगे, है ना? तो हम क्विकली यहाँ पे एक लिस्ट भी बनाएंगे, क्योंकि हमें अब इसकी आगे जरूरत पड़ेगी, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और इसका नाम हम रख देते हैं लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट वर्ड्स। ये मैंने इस लिस्ट का नाम रख लिया है कि मैं इस लिस्ट में चाहता हूं कि मेरे वो जितने भी लॉन्गेस्ट वर्ड्स होंगे जो मोर देन वन है वो सेव हो जाएं, और इसको मैं एज एरे लिस्ट यहाँ पे चाहता हूँ। ठीक है? तो ये हम यूज करेंगे। आप यहाँ पे लॉजिक अंडरस्टैंड करना कि ये कैसे बनेगा। करेक्ट? तो ये हमने यहाँ पे एक चीज की। अब हम क्या करेंगे, लॉजिक अभी भी हमारा ऐसा ही बना रहेगा, लेकिन हमें साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि जो लेंथ है वर्ड की वो मैक्स लेंथ के बराबर भी होगी कि नहीं होगी, एक चीज हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक मुझे यहाँ पे एक मुझे वेरिएबल और लेना पड़ेगा जिसमें मैं रखूंगा इंट मैक्स लेंथ। अगेन क्योंकि हमें कभी कोई लॉजिक बनाना है तो हमें कोई वैल्यू फिर से अज्यूम तो करनी पड़ेगी। तो हम शुरू में लेके चलते हैं कि जो मैक्स लेंथ है वो 0 है, एक अज्यूम कर ली क्योंकि हम इसको यूज करेंगे आगे जाके। और हमने एक लिस्ट भी अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर कर ली, क्योंकि हमें अब प्रोबेबिलिटी है कि मोर देन वन वर्ड्स आएंगे, तो वो दोनों सिंगल वेरिएबल में तो स्टोर नहीं कर सकते, तो हमें वो लिस्ट लेनी पड़ेगी। तो मैंने इसलिए ये लिस्ट यहाँ पे ली है,
ये आपको अंडरस्टैंड ऐसे करना है। यानी क्योंककि जैसी आपकी प्रॉब्लम है लॉजिक के अंदर, जो आपकी चीज सिनेरियो है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी जो प्रोग्रामिंग के अंदर जो चीजें हैं वो आपको कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेंगी। करेक्ट। तो ये एक चीज है। अब यहाँ पे अब आए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फिर से हम लूप तो हमें फिर से चलानी है। तो हमने स्प्लिट ऑलरेडी किया हुआ है। ये फिर से क्या करेगा, यहाँ पे आएगा वर्ड्स, जो हमारा एरे है वो वन बाय वन वर्ड में जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि लूप की बॉडी के अंदर आते हैं। अब मैं इसको डायरेक्ट ऐसे कंपेयर ना करा के मैं इसको कैसे करा लूंगा, मैं यहाँ पे भी एक इंट लेके चलता हूँ। जो मेरी वैल्यू है वर्ड डॉट लेंथ में जो रन टाइम पे ले रहा हूँ, मैं इसको ऐसे ना लेके यहाँ पे क्या करूंगा, ये आप एक बार आप देखें फिर आपको अंडरस्टैंड होगा। और मैं पहले वर्ड की लेंथ निकालूंगा, उसको लेंथ में साइन करवाऊंगा एक वेरिएबल में। और ये अब यहाँ पे हम यूज करेंगे। अब हमारा लॉन्गेस्ट का हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, अब हमने मैक्स लेंथ को लेके चले हैं। तो हम मैक्स लेंथ को यहाँ पे यूज करेंगे कि क्या वो मैक्स लेंथ से ग्रेटर देन है। ठीक। तो अब यहाँ पे मैक्स लेंथ हमारा क्या था, हमने 0 लिया हुआ स्टार्टिंग में तो। और अब यहाँ पे लूप क्या करेगी, एक एक वर्ड को लेके आएगी, उस वर्ड की पहले हमने लेंथ निकाल के एक वेरिएबल में रख ली, क्योंकि हमें इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। दैट इज वाई। तो हमने उस वर्ड करंट वर्ड की जो लेंथ है वो हमने लेंथ नाम के एक इंट वेरिएबल में रख ली। और अब हम इसको इफ कंडीशन लगा रहे हैं कि इफ जो लेंथ है करंट वर्ड की, क्या वो मैक्स लेंथ से बराबर से ग्रेटर है। अगर वो ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, मैक्स लेंथ के अंदर अगेन क्या असाइन कर देंगे, जो लेंथ यानी करंट वाली है, ये असाइन हो जाएगी वन थिंग। दूसरा, अब क्योंकि हमने लिस्ट ली है तो मैं इस लिस्ट के अंदर क्या करूंगा, जो मेरी लिस्ट है, अगर इस लिस्ट के अंदर ऑलरेडी कोई वर्ड ऑलरेडी एडेड है जिसकी लेंथ स्मॉल है, क्योंकि जब सबसे पहले क्या जाएगा इसके अंदर, जावा जाएगा। तो हमें पहले उस लिस्ट को क्लियर करा लेना, ताकि जो प्रीवियसली हमारी कोई भी चीज ऐड हुई होगी वो हमारी क्लियर हो जाए, जो जो शॉर्टर लेंथ की होगी। और फिर हम यहाँ पे लॉन्गेस्ट वर्ड जो हमारी लिस्ट है डॉट ऐड, उसके अंदर क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर देंगे वर्ड को। आप यहां से इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि हमने यहाँ पे क्या किया, लेंथ को कंपेयर करा कि क्या वो मैक्स लेंथ से बराबर है। तो अब यहाँ पे ये क्या होगा, अगर आप फर्स्ट आइट्रेशन लेके चलें तो फर्स्ट वर्ड कौन सा आएगा, जावा। जावा की यहाँ पे लेंथ कितनी बनेगी, 4। और मैक्स लेंथ की वर्ड कितनी है अभी, 0। तो उससे ग्रेटर है। तो अब हमारी मैक्स लेंथ क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी। और हम जो हमारी ये जो एरे लिस्ट है उसको पहले क्लियर करके उसमें करंट वर्ड ऐड कर देंगे, यानी कि हमारी लिस्ट में कौन सा वर्ड ऐड हो जाएगा, हमारा जावा ऐड हो जाएगा अभी फर्स्ट आइट्रेशन में। और ऐसे ही चलता रहेगा, तो इसमें जब भी कोई लॉन्गेस्ट वर्ड आएगा तो वो पुराने वाले वर्ड को क्लियर कर देगा, यानी कि जावा को क्लियर कर देगा। और इसमें प्ले राइट आ जाएगा, है ना। और फिर क्या करेगा वो, लॉन्गेस्ट वर्ड को ऐड कर दे, यानी कि जावा हट जाएगा वहां से और हमारा प्ले राइट ऐड हो जाएगा। अब थर्ड वर्ड जब आएगा दैट विल बिकम सिलेनियम क्यूए। अब सिलेनियम क्यूए की जो लेंथ है ग्रेटर तो नहीं है। अब केस यहाँ पे क्या आ सकता है, एल्स इफ, एक केस और क्या है हमारे पास कि जो लेंथ है, यानी कि जो करंट वर्ड की लेंथ है वो क्या हो सकती है, इक्वल टू मैक्स लेंथ भी तो हो सकती है। वो यही तो हमारा यहाँ पे अब सिनेरियो है। तो क्या वो मैक्स लेंथ के इक्वल है, यस। अगर वो इक्वल है तब हमने क्या करना है, तो उस करंट उस वर्ड को भी क्या करेंगे हम, लॉन्गेस्ट वर्ड की जो लिस्ट है उसमें ऐड कर देंगे। लॉन्गेस्ट वर्ड डॉट ऐड, ये मेरी एक एरे लिस्ट है और इसमें मैं क्या कर दूंगा, वर्ड को ऐड कर दूंगा। अगर वो इक्वल है तब भी मैं ऐड करूंगा, तब मैं क्लियर नहीं करा रहा हूं, क्योंकि जो ऑलरेडी एक वर्ड एडेड है मेरा, मैं उसको क्लियर नहीं करना चाहता। ये क्लियर कब करेगा, जब मेरा जो करंट वर्ड है वो प्रीवियस वर्ड से
की लेंथ से ज्यादा होगा, तब वो प्रीवियस वाले को क्लियर कर देगा और तब नए वाले लॉन्गेस्ट को उस वर्ड में ऐड कर देगा। तो आई होप ये जो लॉजिक मैं यहाँ बना रहा हूँ वो आपको अंडरस्टैंड हो रहा है। क्लिक। तो सॉरी, यहाँ पे अब हमने किया। अब जब सारी लूप चल जाएगी तो मेरी जो है आउटपुट किस में आएगी, जो मेरी एरे लिस्ट है, लॉन्गेस्ट वर्ड्स। तो मेरी जो यहाँ पे क्या होगी, आउटपुट आएगी लॉन्गेस्ट वर्ड, जो प्ले लिस्ट सॉरी एरे लिस्ट है, वो यहाँ पे बन के आएगी। मैं एक बार ट्राई करता हूँ, इसको रन करते हैं और देखते हैं कि ये क्या यहाँ पे आउटपुट देगा। तो आप देख रहे हैं, यस, यहाँ पे हमारी जो आउटपुट है वो क्या आ चुकी है, प्ले राइट एंड सिलेनियम क्यूए। ये दोनों वर्ड यहाँ पे हमारे आउटपुट में आ चुके हैं, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है और दोनों की मैक्स लेंथ है पूरे सेंटेंस में। पूरे सेंटेंस में इन दोनों की मैक्सिमम जो लेंथिएस्ट वर्ड है, ये दोनों वर्ड हैं, और दोनों के अंदर 10 कैरेक्टर्स हैं। तो यानी कि जब आप देखेंगे यहाँ पे, जो फर्स्ट हमारी आइट्रेशन चली तो उसने जावा को ऐड किया, लेकिन जब सेकंड आइट्रेशन हमारी चली तो उसने क्या किया, जो प्रीवियस हमारी लिस्ट थी उसको क्लियर किया और फिर उसके अंदर नए वर्ड को ऐड कर दिया। और फिर ये हमारा आया सिलेनियम क्यूए। अब जब कंडीशन है यहाँ पे, तो कौन सी कंडीशन में जाएगा कि लेंथ भी इक्वल है और मैक्स लेंथ भी इक्वल है। तो ये क्या करेगा, उस वर्ड को फिर से लिस्ट में ऐड कर देगा, यानी कि सेकंड टाइम भी ऐड होगा सेकंड वर्ड। और जब साइप्रस की बारी आएगी तो ये ना तो ग्रेटर देन है लेंथ इसकी, मैक्स लेंथ से कितनी बन चुकी है, मैक्स लेंथ 10, और साइप्रस की लेंथ कितनी है, 7। तो ये ना तो इफ कंडीशन में जाएगा और ना ही ये एल्स कंडीशन में जाएगा, तो ये ऐड नहीं होगा लिस्ट में। दैट इज वाई ये हमारा लॉन्गेस्ट वर्ड की जो लिस्ट है उसमें, जो प्ले लिस्ट हमने सॉरी एरे लिस्ट बनाई है, उसमें ऐड नहीं हुआ। तो आई होप ये जो यहाँ पे मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट गो थ्रू कराया है, आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हुआ कि कैसे हमने यहाँ पे लॉजिक क्रिएट किया है, और किस तरीके की आपको जो लॉजिकल प्रोग्राम्स हैं वो आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। आई होप ये जो टॉपिक है, इससे आपको एक नया पर्सपेक्टिव, एक लॉजिकल थिंकिंग यहाँ से डेवलप जरूर करेगा, और मे बी इंटरव्यूज में आपको ये जरूर कॉन्सेप्ट हेल्प करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो मैं यहीं पे कंक्लूड करूंगा, और अगर आपको ये लॉजिक, ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।